हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम छोटा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की हम बात करें, कंजर्वेशन का मीन क्या होता है उसको पहले समझते हैं बच्चों। यहाँ कंजर्वेशन वर्ड का क्यों यूज किया गया है, फिर हम इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे। जैसे बच्चों मेरे पास में एक ग्लास का रॉड है, एक ग्लास है और एक सिल्क क्लॉथ मेरे पास है। एक ग्लास का रोड है और सिल्क क्लॉथ मेरे पास है। और हमें पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं बच्चों एटम से मिलकर बने होते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि बच्चों ये जो ग्लास है मेरे पास में, इसके पास में 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। हालांकि 82 इसका होता है लेकिन हम उसके बेसिस पर नहीं देख रहे। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों इसके पास में 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। न्यूट्रल होता है ना वो एक एटम। सिल्क के पास ही बच्चों में 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं, 5 नेगेटिव चार्ज अपने पास है। मैंने दोनों को फ्रिक्शन करवाया है। क्या करवाया बच्चों? मैंने फ्रिक्शन करवाया। जब फ्रिक्शन हम करवाएंगे तो क्या होगा कि इस ग्लास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सिल्क की साइड में क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। तो बच्चों पहले बात तो ये पूरा जो स्टडी हम कर रहे हैं चार्ज का ट्रांसफर का, तो ये पूरा आपके पास एक सिस्टम हो चुका है। इसको कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे, केवल इन दोनों का स्टडी हम कर रहे हैं, दोनों का लिंक किसी थर्ड के साथ नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होने लगे। मैं मान लेता हूं कि बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं अपने पास में, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ चुके हैं अपने पास में। ठीक है, तो इसके पास में टोटल चार्ज, अच्छा चलो पहले हम इसकी बात करते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव, पहले तो टोटल चार्ज आप देखो, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। सिस्टम का टोटल चार्ज मान लो कितना है बच्चों, 0 है अपने पास में। क्यों 0 है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना न्यूट्रल है, अपने पास में कोई चार्ज नहीं है। अब बच्चों यहाँ क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं अपने पास में, तो इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहा? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहा बच्चों? इसके बाद देखो 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास रहा। ठीक है, इसके पास में देखो 5 से 5, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज रहा? इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज रहा। टोटल चार्ज अभी भी कितना आ रहा है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अभी भी टोटल चार्ज यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। पहले टोटल चार्ज मान लो 0 है, तो बाद में भी यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। टोटल चार्ज 0 रहेगा। मान लो टोटल चार्ज पहले 5 है, इसके बाद सपोज करो 5 कूलम चार्ज है, इसके पास भी 5 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ बच्चों? 10 कूलम है। इनिशियली कितना है? टोटल चार्ज 10 कूलम है। ठीक है, अब इसने 2 कूलम इसको दे दिया, इसने 2 कूलम चार्ज इसको दे दिया है, 2 कूलम। तो इसके पास कितना चार्ज रहा? 3 कूलम। इसके पास कितना रहा? 7 कूलम। अब भी टोटल चार्ज कितना हुआ? 3 कूलम प्लस 7 कूलम 10 कूलम रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ज कांस्टेंट रहता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक सिस्टम में हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इसको कन्वर्ट कर, थोड़ी चेंज कर सकते हैं, यानी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉरी चेंज नहीं, हम क्या वर्ड यूज लेंगे? ट्रांसफर वर्ड यूज लेंगे। तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद भी पूरे सिस्टम का चार्ज जो रहेगा, टोटल चार्ज जो रहेगा, वो ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको आप बहुत सारी रिएक्शंस में भी देख सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस में बच्चों इस साइड में जैसे मान लो A और B है और C प्लस D है, ये रिएक्टेंट आपके पास में कोई, ये कोई अपने पास में क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। ये कौन अपने पास? प्रोडक्ट है। एक ऐसी में कोई रिएक्शन बताता हूं, ये बात समझ में आई कि टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हम चार्ज को इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर तो कर सकते हैं। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो एटम है यहाँ पर, ये दोनों जो मटेरियल अपने पास है, एक सिस्टम कहलाता है बच्चों। और इस सिस्टम में टोटल चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। हाँ, ये सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज इन दोनों का कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसको कुछ रिएक्शन में भी देख सकते हैं। कुछ रिएक्शंस में भी हम चार्ज का कंजर्वेशन देखते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं उनमें चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं 92 पर यूरेनियम में 235, जिसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चों न्यूट्रॉन से। इसमें बनता है 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टोन 92। ये रिएक्शन ले रहा हूँ, रिएक्शन आपके न्यूक्लियर रिएक्शन है, मैं बता चुका हूँ न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। और इसमें 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। टोटल चार्ज या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ये तो रिएक्टेंट है बच्चों, और ये कौन है अपने पास, प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट में टोटल चार्ज कितना है, 92 प्लस 0 92 है, 92 और 0। इसमें यहां देखें बच्चों 56 प्लस 36, और ये तो न्यूट्रॉन है तो 0, तो ये भी 92 हो रहा है। तो देखो इस पूरे सिस्टम का चार्ज तो सेम है ना, जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में है, लेकिन पहले किस पर था, यूरेनियम पर था, अब बेरियम और क्रिप्टन पर है। हमने ना इसको करेक्ट किया ना इसको डिस्ट्रॉय हमने किया। तो ये हम देख रहे हैं कि टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।